हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन के प्रोसेस की और इसमें जो इतना लंबा प्रोसेस है और उसमें कैसे हम मोटिवेट रहें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने काम से प्यार करता है और अपने कार्य को ही 100% देता है उसकी सफलता निश्चित है। मतलब अगर हम काम को ही प्यार बना लें, काम को ही अपनी मंजिल बना लें, अपना जो प्रोसेस है उसी को एंजॉय करें तो हम सफल हो सकते हैं। देखते हैं कि हम जो है यूपीएससी में बहुत सारे लाखों लोग तैयारी करने जाते हैं। लाखों युवक युवतियां जो हैं उनका ड्रीम है कि हम देश को सर्व करना चाहते हैं, हम अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी सोसाइटी को कुछ रिटर्न देना चाहते हैं और हम इसकी सेवा करना चाहते हैं। कुछ लोगों को पावर बहुत मोटिवेट करता है कि पावर है, कुछ लोगों को पहुंच बहुत मोटिवेट करता है। तो बहुत सारे रीज़न है जो कि यूपीएससी में एक करियर के रूप में सिविल सर्विसेज को लोग चुनते हैं। तो हम देखते हैं कि 2025 मीन्स इसमें दिक्कत क्या आती है, सभी के साथ ये दिक्कत है कि ये लंबा जो प्रोसेस है उसमें हम मोटिवेट कैसे रहें। तो मोटिवेशन से आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि यूपीएससी है क्या और ये क्या चाहती है आपसे। तो यूपीएससी का प्रोसेस से ज़्यादा जरूरी कि आप यूपीएससी को थोड़ा एग्जामिनेशन को समझें कि कितने स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे जो है कैसे यहाँ पे सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया निर्धारित होता है। तो देखिए इसमें लिखा भी हमने कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। मतलब खुद को ही हमें मोटिवेट रखना है, कोई दूसरा हमें जो है आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं आएगा। तब मेरा जो है कैसे आप मोटिवेट रहें अपने लक्ष्य के लिए, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप जो है यूपीएससी के बारे में सुना है और हम तैयारी करने चले जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, हम गए और तैयारी करने लगे, कोचिंग ज्वाइन कर लिया और कोचिंग ने जो बताया हमने वो स्वीकार कर लिया। कभी खुद से सिलेक्शन के लिए खुद से प्रयास करेंगे कि क्या है, आखिर कितने स्टूडेंट इसमें आते हैं, हम कहाँ हैं और किस तरह से हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तब देखते हैं कि कैसे इसको प्रोसेस को समझिए। इसके सबसे पहली बात तो देखिए 2025 में जो जो देने वाले हैं एग्जामिनेशन, उनका देखिए 25 मई को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, 22 अगस्त को जो है उसका मेन का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और इंटरव्यू जो है जनवरी में शुरू होता है, जिसके लिए जो है आपका दिसंबर में रिजल्ट मेन का आ जाता है। तो आप सबको पता है कि प्री क्या है, क्वालिफाइंग है, सिर्फ वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। आप जो है उसके बाद मेन में जाते हैं और मेन का 2 पार्ट है, मेंस रिटन एग्जामिनेशन और एक पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन में हम सब चाहते हैं कि हम आईएएस ही बने, ये एक सोच है हमारी। तो हमें उसमें टॉपर आना पड़ेगा और हमें उसमें इतना मेहनत करना पड़ेगा कि सबसे आगे हम ही रहें। तो देखिए अब ये देखिए कि 2025 का जो एग्जामिनेशन होगा उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ये 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो अभी से आप देखेंगे, अगर अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट इतना समय है कि आप इसमें लग सकते हैं। उसके देखिए इसमें सीट्स लगभग 1000 से 1100 के बीच में ही आ रही है। और स्टूडेंट के बारे में बात करें तो चूंकि अभी जो है 2024 का मेन 20 सितंबर से है, तो आप देखेंगे 2024 में कुल सीटें थी 1056 और इसमें जो स्टूडेंट जो फॉर्म भरा था ये 13.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था इसमें। उसके बाद क्वालिफाइड मेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए थे उसमें 14,627 लोग जो है मेन लिख रहे हैं। जो 20 सितंबर से मेन है वो मेंस का एग्जामिनेशन, 13.5 लाख में मात्र 14,627 है। फिर जब उसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें 3,000 के आसपास मान के चलिए कि रिजल्ट आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये जो भीड़ है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों का ड्रीम है और सब इसमें फाइट कर रहे हैं और आपको इसमें जगह बनानी है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम कि ये जो एग्जामिनेशन है कितने नंबर पे हम आईएएस बनते हैं। कभी आपने सोचा है, आप जब मैट्रिक में होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, तो मार्क्स हमारे सोचते हैं कि मैट्रिक में 90% से कम आया तो हम कोई स्टूडेंट नहीं है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अगर यूपीएससी में देखेंगे तो टॉपर के कितने परसेंटेज मार्क्स। अगर आपने
23 का रिजल्ट देखा होगा, तो आप देखिए टोटल जो है आपका फर्स्ट रैंक होल्डर को कितना आया है, जो फर्स्ट है ऑल इंडिया टॉपर है उसका 1099 आया है, और रिटर्न में उसका कितना है 899 है, 899 है, और उसका पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है 200 है। यही दोनों मार्क्स जुड़ के जो बनते हैं सिलेक्शन होता है। तो आप देखिए फर्स्ट टॉपर को 1099 है, सेकंड को 1067 है, और थर्ड को है 1065, फोर्थ टॉपर को है 1059, और फिफ्थ टॉपर को देखेंगे 1049 है। मीन्स आप मेंस का मार्क्स देख लीजिए 899, 892, और जो आपका फिफ्थ टॉपर है उसका 856 है, और ये इंटरव्यू के मार्क्स है। जो फर्स्ट टॉपर है उनको 200 मार्क्स मिले हैं। तो ये देखिए कि अब कितने में ये आउट ऑफ कितने में ये मार्क्स आए हैं। तो आप देखेंगे कि मेंस जो है आपका टोटल 1750 का मेंस होता है, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो आपका 275 का होता है। तो टोटल हो गए आपके 2025। अब 2025 में 10 मतलब 1099 आया, यानी कि फर्स्ट टॉपर जो है, जो ऑल इंडिया टॉपर है, उसको मार्क्स कितने हैं 54.22। अगर आपने कहीं भूल से मैट्रिक में या इंटर में ले आए तो आपको कोई नहीं समझेगा गली मोहल्ले में कितना कम मार्क्स लाएंगे। आप सोच लीजिए कि आईएएस के टॉपर होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स परसेंटेज नहीं लाना है। यहाँ पे एक देख लेते हैं कितना 55%, मतलब ये टॉपर हैं। और अगर 54 से लेके मीन्स 1 से लेके अगर 5 तक के रैंक को देखेंगे तो मात्र जो है फिफ्थ रैंक को 51.80, मीन्स आप देख लीजिए 4%, लगभग 3% जो है यहीं पे कम हो गया है। तो नीचे जाते जाते तो कितना ही कम हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत डरने वाली बात नहीं होती है कि हम यूपीएससी आईएएस नहीं बन सकते हैं। होता क्या है कि हमने मन में इतना ज़्यादा किसी चीज़ को बड़ा बना लिया होता है कि कभी कभी वो हमारे दायरे से बाहर चला जाता है। तो आप इसको समझिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आने की ज़रूरत है। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है उस पर ये डिपेंड करता है कि आप इसका सिलेक्शन क्या होगा। अब देखिए इसका जो क्यों है, तो इसका सिलेबस इतना, लेकिन अब देखिए सिलेबस क्या है, इसका बहुत वास्ट है सिलेबस। आपको पता है कि जीएस है, एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका एसए का पेपर है, इससे 2 एसए लिखने होते हैं आपको। तो सिलेबस आप देखेंगे कि जीएस मतलब जनरल स्टडी, कुछ भी आपका पूछा जा सकता है, लेकिन यूपीएससी का एक डिफाइन सिलेबस है जिससे आगे वो कभी नहीं जाती है। हमें लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सिलेबस को ध्यान से नहीं देखा है। तो सिलेबस को आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा जो नहीं है कि वो बाहर से पूछती है, लेकिन वास्ट है, तो इसलिए हमको एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी जरूरी है। फिर दूसरा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, ऑलमोस्ट आपको देखेंगे 1 साल लग ही जाता है, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर आपको सब लग जाता है। तो इसमें क्या है, एक स्टेमिना बना के 1 साल की प्री देना है, फिर मेन देना है, फिर इंटरव्यू देना है। तो ये स्टेमिना के साथ साथ आपका हेल्थ, आपकी जो मोटिवेशन फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे क्या है कि फाइट बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या बताया, 13.5 लाख हैं, उसमें फाइनल सिलेक्शन 1056 का होना है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात है कि क्या आपको लगता है कि 13.5 लाख एग्जाम देते हैं? नहीं, 13.5 लाख में 50% जो है वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, मात्र 50% जो है उसमें अपीयर होते हैं। तो मान लीजिए कि 7 लाख अपीयर होते हैं, फिर भी ये फाइट बहुत ज़्यादा है। 7 लाख में आपको 1056 में आना है कहीं भी, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तब ये क्या कर सकते हैं हम कि कैसे अपना बैलेंस बनाए रखें, कैसे अप्रोच अपना डेवलप करें, और कैसे अपना मोटिवेशन बनाए रखें। ये सब चीज़ तो है, हम इसको समझें और उसके बाद मोटिवेशन को अपना कैसे बनाएं। तो हमने मेन ये जो बनाया है वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए बनाया है कि कैसे पूरे साल आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। सबसे पहला जो है, हमको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए। स्ट्रेंथ मीन्स हर पर्सनैलिटी में कुछ वीकनेसेस होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ होते हैं। तो हम हमेशा तुलना कंपैरेटिव स्टडी में जीते हैं कि अच्छा वो हमसे अच्छा है। नहीं, आप खुद को जानने की कोशिश कीजिए कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है और मेरा क्या वीकनेस है। तो एक शॉर्ट एनालिसिस जो है आप कीजिए कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट क्या है। तो आप एक डायरी में बना लीजिए इसको
क्या क्या आपके पास, क्योंकि आप अपने जो अपना जीवन है, जो अपने जीवन को मतलब क्या समस्याएं हैं, क्या आपके अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या आपके अंदर जो है थ्रेट है, क्या डर है, तो ये वीकनेस है, इसको आप बहुत अच्छे से आप ही जान सकते हैं। तो एक डायरी में अपना इस चीज़ को जरूर एनालिसिस कीजिए कि मेरा रिटन पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं किसी चीज़ को समझता बहुत अच्छे से हूँ, मैं किसी चीज़ को बताती बहुत अच्छे से हूँ, मैं किसी चीज़ पे क्या है देर तक पढ़ने की हैबिट है मुझे। तो ये जो है आपका स्ट्रेंथ हुआ। कोई वीकनेस है तो वो लिख लीजिए, फिर अपॉर्चुनिटी को देखिए, और फिर अपने थ्रेट को समझिए कि हमारे साथ हम 2 साल चल सकते हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। खास करके यहाँ लड़कियों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि उनके पास समय कम दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि इतने समय के अंदर आप निकाल लें। तो ये लड़कियों को और ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और उनको अपने प्रूफ करने की भी ज़रूरत होती है सोसाइटी में। लेकिन ये सब कीजिए आप लोग। दूसरा बात क्या है जो मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, कि सबसे पहले बात खुद से क्वेश्चन कीजिए, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट। आप सिविल सर्वेंट ही क्यों बनना चाहते हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर है। क्या आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या आप अपने पावर के लिए बनना चाहते हैं, क्या आप प्रेस्टीज के लिए बनना चाहते हैं, या ढेर सारी चीज़ें जो है आपके सामने, आप किस लिए बनना चाहते हैं। क्या आपके अंदर इतना स्किल है कि आपको लगता है कि हम जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मतलब जो हम ब्यूरोक्रेसी में जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपका, ये जो आपका जो मोटिवेशन फैक्टर है, जब हम खुद को जानते हैं और खुद को हमारा सवाल होता है कि हम क्यों बनना चाहते हैं, इसको जरूर डायरी में लिखिए कि हम आखिर क्यों बनना चाहते हैं। दूसरे कोई कारण से बने, लेकिन मेरा मोटिवेशन फैक्टर क्या है आईएएस बनने का, ये आप जरूर लिखिए। तीसरा चीज है कि एंजॉय द प्रोसेस। देखिए, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो 2 चीज़ें, एक तो है प्रोसेस, मीन्स रास्ता है, प्री देंगे, मेन देंगे, इंटरव्यू देंगे, और दूसरा है कि हम हमेशा सोचें कि अरे हमारा आईएएस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे ये सवाल आता है मन में, आप देखेंगे मोटिवेशन आपका पूरा गिर जाएगा। आप कृष्ण भगवान से सीखिए गीता में। अगर आप लोगों ने महाभारत, मुझे लगता है कि इंडिया में हर कोई इस चीज़ को तो ज़रूर देखता है और समझता है। तो कृष्ण जैसी पर्सनैलिटी को देखिए कि वो जहाँ होते हैं 100% वही होते हैं। अपने काम को फोकस कीजिए, आप जो है अपने वर्क को फोकस कीजिए, अपना जो प्रोसेस है उसको एंजॉय कीजिए, और रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए कि रिजल्ट में क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में बहुत समय में नहीं होता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम काम पे फोकस होते हैं तो रिजल्ट अच्छा होता ही होता है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो आप वीडियोस देखिए अच्छे, कैसे लोग अचीव करते हैं, कैसे लोग आगे निकलते हैं, है ना, किस तरह से प्रोसेस। जैसे एमएस धोनी का भी आप देखेंगे, उन्होंने भी इंटरव्यू में यही बोला है कि मैं हमेशा प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ, रिजल्ट पे ध्यान नहीं दो। अब सबसे ज़्यादा रिजल्ट किसने दिया है, तो उन्होंने ही दिया है। तो आप इस चीज़ को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रोना मत कहिए कि हम जो है अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे ही हम लोग नहीं लगाते हैं ना, तो ये जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को भूल जाना है। अपने प्रोसेस को देखिए कि हम जो हैं कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, और उसके लिए जो हमने रास्ता चुना है सही है या नहीं है। फिर हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड डेवलप द हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हेल्थ, पूरे साल आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है आज पढ़े और 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन तबीयत खराब है, कोई भी एक्सक्यूज यहाँ पे काम नहीं आता है। तो आपका हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक मजबूत दिमाग में ही जो मजबूत जो है आपका शरीर में ही मजबूत जो है दिमाग वास करता है। तो जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं होगा तब तक आपका दिमाग जो है उस तरह से काम नहीं करेगा। और डेवलप अ हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो भी आपके सामने है हर दिन आप जरूर एक ग्रैटिट्यूड अपने मन में लाएं कि जो भी है आपके पास उसके लिए जरूर धन्यवाद देना सीखें। माँ हो, पिताजी हो, समाज हो, किसी को भी जिसको मानते हैं आप उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड की भावना से भरें जो भी आपके पास है। क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करने की भी नहीं सोच पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा साहस है और बहुत बड़ी बात है कि आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है। तो इसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड रखें। उसके बाद क्या है आपका बोर्डम किल्स। मतलब जो अगर हम पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, बहुत बोर हो जाते हैं। किसी किसी की आदत होती है कि दिन भर पढ़ते रह गए, 24 घंटे हम पढ़ते, लेकिन आपको पता है कि हम बहुत देर तक लगातार नहीं पढ़ सकते और बोर बना देते हैं स्टडी। तो आप क्या कीजिए, कुछ क्रिएटिविटी,
जो सृजन सृजन कहते हैं ना, पेड़ पौधा अच्छा लगता है उसको, या ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो हमने आधा घंटा उसको कुछ क्रिएटिव वर्क में भी अपने आप को डालिए। गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना, या फिर कोई अच्छी इंस्पिरेशनल मूवी अच्छी लगती है, तो बस अपने टाइम को मैनेज कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया और घर में बंद हो गए तभी हम एक अच्छा आईएएस बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जो है उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, लेकिन अपने सृजन वाला जो काम है ना, जिसमें आपको खुशी मिलती हो, ये काम आप जरूर कीजिए। अब बोर्डम को हटाइए अपने लाइफ से, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते अगर मान लीजिए एक दिन आपने लगातार पढ़ भी लिया तो दूसरे दिन फिर वो काम नहीं करे। इससे अच्छा है कंसिस्टेंसी हो और लगातार आप जो है मत बहुत ज़्यादा देर तक बैठिए। जब आपको बोर लगने लग जाए तो जाइए और कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए। फिर जो चौथा चीज़ है, रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस। हम करते क्या हैं कि हम हमेशा अपने कमियों को देखते हैं, मैंने पहले भी बताया, लेकिन आप जब देखेंगे कि हम कहाँ थे और कहाँ आए, अपने पक्ष को देखिए, मजबूत पक्ष को देखिए कि अच्छा हमने तैयारी शुरू किया था तो हम यहाँ थे, अभी हम यहाँ हैं और हमें इतना जोड़ने की ज़रूरत है। तो जब आप प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करेंगे कि कल हमने अगर हिंदू में ये इतना पढ़ा था तो आज हमने इतना देखा, आज हमने आगे आए, तो आप अपने हमेशा रिकॉर्ड को अगर देखेंगे तो फिर प्रोग्रेस को देखेंगे तो मतलब पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, तो आपके अंदर जो है मोटिवेशन ज़्यादा आएगा। फिर आप चूंकि आईएएस बनने के लिए गए हैं तो आप लबसना का वीडियो जरूर देखिए, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कुछ मोटिवेट करता है वो कि लगेगा अच्छा मुझे भी जाना है वहाँ पे। कुछ आईएएस के जो सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर हैं उनके देखिए कि कैसे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कुछ अच्छी किताबें हैं जो मोटिवेट करती हूँ, वो आप पढ़िए। एक हैबिट डेवलप कीजिए कि हाँ अच्छी चीज़ें हमें हमारे अंदर डेवलप होती रहें। फिर विजुअलाइज कीजिए अपने जो स्टडी है ना। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, पढ़ते बहुत हैं, उसके बाद रख दिया हमने बंद करके, नहीं, उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने देखा है, जो हमने समझा है, वो हम कितना ज़्यादा उसको अपने अंदर ले आ पा रहे हैं। फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, घर साफ सुथरा होना ही चाहिए आसपास। उसके बाद क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो थोड़ी। उसके बाद क्या है आपका ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप अच्छा बनाइए इसमें कि आप अच्छे से डेवलप कर सकें। क्यों होता है ना, आइडियाज़ जो हैं हमेशा, जैसे मेरा एक पर्सपेक्टिव होगा लाइफ का, आपका एक पर्सपेक्टिव होगा लाइफ का, लेकिन जब दो लोग डिस्कशन करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन होता है, तो कुछ हम सीखते हैं और कुछ हम सामने वाला को भी सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं और हम जो है उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी भी इसको डिबेट मत बनाइए, इसको डिस्कशन बनाइए, लड़ाई झगड़ा का केंद्र मत बनाइए कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या तुम ज़्यादा जानते हो। ये जो है बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं, क्योंकि हम डिबेट में पढ़ेंगे तो कहीं नहीं पहुँचेंगे, लेकिन अगर डिस्कशन किया, हेल्दी डिस्कशन किया, तो उससे कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट आएगा। और कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी को पढ़िए, कैसे लोग आगे निकलते हैं जब भी समय मिले। वही मैंने कहा क्रिएटिव वर्क में मतलब थोड़ा बहुत जब आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़िए। तो ये थी कि आप जो है मोटिवेट कैसे रहें। ये तो हमने एक प्रोसेस बताया, लेकिन आफ्टर ऑल रहना आपको ही है, तो इसलिए रास्ता आपको ही ढूंढना होगा। लेकिन ये सब चीज़ें करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेशन फैक्टर आएगा। और हमेशा अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए, इसलिए मैंने लिखा है फोकस ऑन योर गोल, एंजॉय योर जर्नी। जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर आज अच्छे हैं तो कल भी हमारा बेहतर होगा, यही हमारा सब कुछ होता है। तो हम हमेशा आज में जिए, आज में कार्य करें और हमेशा फोकस्ड रहें। और 2025 का जो आपका लक्ष्य है इसको अचीव कीजिए। इसमें आगे मैं सिलेबस बताऊंगी कि क्या यूपीएससी के सिलेबस हैं, कैसे उसको तोड़ें, कैसे पढ़ें और कैसे उसके साथ आगे जाएं। तो अगला वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।